जब कार्य हमारे हैं उसमें हमारा अपना स्वार्थ है, मैं स्वार्थी कहूँगा। कारण है कि जब तक आपके कार्यों में आपका स्वार्थ नहीं दिखेगा, आपका स्वार्थ नहीं होगा, तो आप उसको कहीं भी किसी भी तरीके से अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। आपका स्वार्थ किस भावना को लेकर है और किस रास्ते पर आपको लेकर जाता है वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन जब हमें अपनी जिम्मेवारियों को खुद उठाना है, अपनी जिम्मेवारियों को खुद आगे लेकर जाना है, और जब हमें पता है कि ये जिम्मेवारी हम जिस कार्य के लिए उठा रहे हैं वह हमारे द्वारा ही कहीं ना कहीं बनाया गया है, या उसमें उसको अचीव करने के लिए, उसे पाने के लिए हमारी ही खुशी है, हमारा ही मन है, हमारी ही इच्छा है, तो हम ये क्यों विवश हो जाते हैं सोचने पर कि ये कार्य अगर अटक जाता है, ये कार्य अगर समय सीमा पर नहीं होता है, या ये कार्य सही नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, गलती निकल जाएगी, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, हम इसी मझधार में फंसे रह जाते हैं। आपको इस मझधार से, इस मनोवृत्ति से बाहर निकलना होगा। आपका काम सिर्फ आपके प्रयास हैं। आप प्रयास करिए और जुनून के साथ करिए, किसी भी कार्य के लिए किए जाए हों, लेकिन वो प्रयास तो आपके अपने लिए है ना, तो उनके लिए किसी दूसरे की विचारधारा को जोड़कर ये सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, ये हम सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों की गति को रोकने का कार्य करते हैं। अपने कार्य को रोका नहीं जाता, अपने कार्य को गति दी जाती है, और वो गति आपको आपके कार्य की जो निपुणता है, जो उसकी अंतिम सीमा है, वहां तक शीघ्र पहुंचाने का कार्य करती है। और एक दिन ऐसा समय आता है जब वो कार्य पूरा हो जाता है और आपको उसमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। तब आपको जाकर ये समझ आता है कि सचमुच हमने इसमें कुछ देरी कर दी, कुछ हम लेट हो गए। और वो लेट का कारण जब आप समझते हैं तो आपको यही समझ आता है कि हमने ये क्यों सोचा कि कोई क्या सोचेगा। ये सोचने के लिए आप नहीं आए हो इस जगह पर, ये सोचने के लिए आप नहीं बने। अगर यही सोचते रहेंगे तो आम लोगों की तरह साधारण बनकर रह जाएंगे। यदि आप खुद को साधारण मानते हैं, आम मानते हैं, फिर आप आम कार्य करिए ना। फिर आपको कुछ सोचने की, ज्यादा सोचने की, आगे जाने के लिए खुद को मेहनत करने की, खुद को तपती आग में, मेहनत रूपी आग में तपने की क्या जरूरत है। फिर जो हो रहा है, जैसे हो रहा है उसे होने दीजिए, छोड़ दीजिए, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए अपने कार्य को। भगवान भी आपकी मदद तभी करेंगे जब आप अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार होंगे। उसमें विश्वास रखिए और वो आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। लेकिन आपका विश्वास अडिग होना चाहिए, वो डामाडोल नहीं होना चाहिए, डामाडोल कभी इधर कभी उधर कभी। किस लिए? आपकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बलशाली होनी चाहिए कि आपका जो कार्य है वो आपकी इच्छा शक्ति से भी ज्यादा सुंदर और ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा अच्छा हो सके। आप मेहनत करते जाइए, आपका कार्य मेहनत करना है, आपका कार्य लगन से काम करना है, आपका कार्य ईमानदारी से काम करना है। फिर देखिए ना रिजल्ट आपका आपकी इच्छा से भी अच्छा आ सकता है, लेकिन आपका विश्वास उससे भी अच्छा होना चाहिए। आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए, आपका विश्वास अडिग होना चाहिए, आपकी मेहनत मजबूत होनी चाहिए, आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि मैंने जो सोचा है वो पाऊंगा, मैंने जो सोचा है वो मैं करूंगी। फिर आपको कौन रोक सकता है? आप खुद भी आगे बढ़ने से खुद को नहीं रोक सकते यदि आपकी जो इच्छा शक्ति है वह मजबूत है। उसे मजबूत कीजिए और आगे बढ़िए। सफलता आपका इंतजार कर रही है और यह सफलता आपको एक दिन